हर साल आईपीएल इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ देकर जाता है। इस साल एक ओवरआर्चिंग थीम रहा राइज ऑफ डोमेस्टिक फिनिशर्स। संजय मांजरेकर के साथ जानते हैं कौन थे बेस्ट फिनिशर्स और क्या आगे उम्मीद लगाई जा सकती है इन खिलाड़ियों से। ये किस्सा शुरू तो करना पड़ेगा रिंकू सिंह के साथ, क्योंकि उनसे बेहतर कौन। जी, और एक ही वन ट्रिक पोनी नहीं थे, यानी एक ही मैच में उन्होंने गजब की परफॉर्मेंस नहीं दी, लगातार दी। और एक अगर आपको कोई स्पेशल खिलाड़ी देखना है टी20 क्रिकेट में या आईपीएल में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है कंसिस्टेंसी। और जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करते हैं वहाँ पर कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट करना, रन चेस में स्पेशली नॉट आउट रहना, उस तरह का स्ट्राइक रेट। बीच में मैंने देखा तो उनका एवरेज 50 था, नॉट आउट्स काफ़ी थे। और ये ना भूले कि फाउंडेशन इनका अच्छा है, फर्स्ट क्लास खिलाड़ी है, बहुत इंप्रेसिव फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। तो इनसे आप उम्मीदें लगा सकते हो। ये लगता नहीं कि आईपीएल वंडर है एक सीज़न वाले। तो अगर इंडियन क्रिकेट उनके बारे में सोच रहे हो, इंडियन क्रिकेट को हमेशा एक खोज रहे थे, जैसे दिनेश कार्तिक पिछले टी20 वर्ल्ड कप में थे, तो रिंकू सिंह एक बहुत ही अच्छा एक उपाय निकल के आया है। उसके अलावा एक और नाम थे जितेश शर्मा, जिन्होंने काफ़ी इंस्टेंट इम्पैक्ट वाले कैमियोज खेले और साथ में वो विकेट कीपर भी हैं, जो उनके चांसेस को श्योरली बूस्ट करते हैं। देखिए, कीपिंग है एक ऑलवेज एडवांटेज है, और जिस नंबर पे खेलते हैं उससे उनकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। भारत के पास कीपिंग उपाय हैं, जैसे ईशान किशन है, केएल राहुल है, लेकिन ये खेलते 5-6 नंबर पे। और इन्होंने वही किया जो रिंकू सिंह ने करके दिखाया कि कठिन नंबर पे जब आके आपको सीधा चौके छक्के लगाने हैं, कभी कभी थोड़ा प्रेशर होता है तो प्लान करनी पड़ती है इनिंग्स, विकेट्स जब गिर जाते हैं, तो हर चैलेंज को उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से निभाया। और देखने में एकदम आई कैचिंग नहीं है, स्पेक्टेकुलर स्टाइलिश ऐसे प्लेयर नहीं है, ऐसे नहीं कि सब उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी, तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भूमिका इंडियन क्रिकेट टी20 क्रिकेट में निभा सकते हैं। के अलावा भी और नाम हैं, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, तिलक वर्मा। आपके हिसाब से रोड मैप क्या होना चाहिए? पहले इन्हें इंस्टेंटली इंडिया ए सेटअप में डालें, या अगर इंडिया कुछ टी20 सीरीज़ खेलती है और अभी टी20 आइस पर उतना वेटेज नहीं है इस साल, तो उधर डायरेक्टली ब्लड इन किया जा सकता है इनमें से कुछ खिलाड़ियों को? देखिए, हार्दिक पांड्या कप्तानी अगर कर रहे टी20 की, तो फिर उनको आप युवा खिलाड़ी ही दे दो, ये नए जनरेशन के खिलाड़ी। और शायद वक्त ये भी आ गया, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा टी20 पे फोकस करके तैयार हुई है। जो पहले जनरेशन के जो इंडियन नेम के बड़े सितारे हैं, उन्होंने टी20 के लिए जज किया है और बहुत अच्छे प्लेयर है टी20 के, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा नेचुरली अडेप्ट कर जाते हैं। तो ये जो टी20 का साल नहीं है, अगला साल भी नहीं होगा, तो जब भी मौका मिले इनको सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं। इंडिया ए और ये जो लॉन्ग रूट है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर आप किसी को खोज रहे तो उसके लिए ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप सीधा ग्रूम कर सकते हैं। ये जो राइज़ है इन खिलाड़ियों की, क्या ये एक आईपीएल का भी एवोल्यूशन दिखाता है? क्योंकि ट्रेडिशनली आईपीएल में वो 6 और 7 के रोल्स आर द रोल्स जो हमेशा ओवरसीज़ प्लेयर्स को मिले। जी हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ निकल के आई है। पिछले साल अगर आप देखें तो इंडियन सीम बॉलर्स ज़्यादा छा गए थे। जी हाँ, थोड़े बॉलिंग सुपरस्टार्स जो है फास्ट बॉलर्स वर्ल्ड के, वो खेलते नहीं उतना आईपीएल में। काफ़ी लोग अनफिट है या आधा सीज़न खेलते हैं, लेकिन इस सीज़न में इंडियन फिनिशर्स उभर के आए हैं। और ये एक ही चीज़ दिखाता है, एक तो इन्होंने बिल्कुल अपने आप को ट्रेन किया है टी20 क्रिकेट के लिए, कि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो ये 20 साल के सब जो खिलाड़ी हैं वो होंगे वही उम्र के। जब आप क्रिकेट अपनी टेक्निक बनाते हो, अपने आप को मोल्ड करते हो, तो इन्होंने ज़्यादा फोकस टी20 पे किया होगा, तो ये ज़्यादा ईजिली अडेप्ट कर जाते हैं। फिटनेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो पहले दिन से इनके क्रिकेट में होती है, तो ये इनको सिर्फ चाहिए कॉन्फिडेंस, कोई इनको बैक करे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि इन प्लेयर्स को बैक करते जा रही है, ये ट्रेंड है, और इसकी वजह से ये सफलता भी आपको मिल रही है। तो अब पिछले वर्ल्ड कप में जैसा आपने जिक्र किया, लास्ट मोमेंट इंडिया दिनेश कार्तिक की तरफ गए। अभी फ़िलहाल आप देखें तो हमें नहीं पता कि ऋषभ पंत की वापसी कब होगी। हार्दिक पांड्या आजकल 3 और 4 पे खेलने लगे हैं। तो अगर इंडिया को इनमें से आइडेंटिफाई करना है अपना अगला टी20 आई फिनिशर, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, आपका पैकिंग ऑर्डर क्या रहेगा? मैं समझता हूँ रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर भी है, तो थोड़ा एक अलग थ्रेट होता है। उसके बाद जितेश शर्मा और फिर तिलक वर्मा।
ये मेरा पिकिंग ऑर्डर होगा, लेकिन उसमें केएल राहुल भी डाल दीजिए एज एन ऑप्शन डाउन दी ऑर्डर। ओपनिंग में बहुत भीड़ है वहाँ पर, तो अगर कीपिंग बैटिंग है तो जीतेश शर्मा के लिए शायद केएल राहुल एक कंपटीशन हो सकता है।